तरीके से निर्मल चौधरी को गिरफ्तार करने के लिए जो हमारे एनएसयूआई का पदाधिकारी था और लंबे समय से आंदोलन था 10 दिन से, उसको इस तरीके से गिरफ्तार करना और किस मामले में गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और राजस्थान विश्वविद्यालय में बिना परमिशन के पुलिस का जाना, सिविल में पुलिस का जाना, ऐसा क्या वो डाकू अपराधी तो बड़ा था नहीं कि एक पदाधिकारी को, पार्टी के पदाधिकारी को गिरफ्तार करने के लिए इस तरीके से जाते हैं जो कि लोकतंत्र के अंदर आवाज उठा रहा था। आवाज उठाने का हर नेता को, हर जनप्रतिनिधि को हक है। कमिश्नर साहब ने ये कहा है कि 2022 के मामले में हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें वो नामजद था, उसके अलावा उस पर कोई मुकदमा है नहीं, ना उसको कोई नए मुकदमे के अंदर हमने गिरफ्तार किया। और जो 2 मुकदमे थे, जो भी हमारे इस डॉक्टर राकेश की जो हत्या हुई उस मामले में लगे, उसमें निश्चित रूप से उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और उसमें उनका समाधान करने का वो पूरा उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार से बातचीत की है। और जोगाराम पटेल मंत्री जी ने कल हमें वार्ता के अंदर ये बात कही थी, तो उसमें कोई उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। 2022 का पुराना मामला है, उसमें गिरफ्तार हमने उसको लेकर आए हैं। लेकिन इस तरीके से जो मामला हुआ, इस तरीके से जनप्रतिनिधि के साथ हुआ, अगर पुलिस राजस्थान के अंदर उन हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करे, बजरी माफियाओं को गिरफ्तार करे, डाकुओं को गिरफ्तार करे, तो राज्य सरकार की वाहवाही होगी, बल्कि जनप्रतिनिधियों को गिरफ्तार करने की बजाय। अगर पुराना मामला था, नामजद थे और अभी कमिश्नर साहब ने बता दिया, तो अब क्या आपका विरोध खत्म हो जाएगा या आगे कुछ और स्टेप? देखो, आगे आज क्या वार्ता रहती है, उसके मिलने के बाद हम आगे की वार्ता में आगे क्या कदम पार्टी उठाती है, क्या किस इशू को लेकर उठाती है। 2022 का मुकदमा उसका छात्र संघ का मुकदमा है और पुराने मुकदमों में गिरफ्तारी होना, पुलिस ने मौका निकालकर उसको पुराने मामले में गिरफ्तार किया है। उस पर आगे की क्या रणनीति पार्टी की रहती है, उस पर हम सब लोग आपसे बात करें। एक बार आप भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे कि आपको देखो, डिटेन करने का काम किया उन्होंने, साथ में डिटेन करके लेकर आए। पुलिस ने डिटेन करने, मैं खुद कह रहा हूँ, डिटेन करके आए। गांधीनगर में वार्ता की, जब पूछा गया कि किन मामलों में गिरफ्तार किया है, तो उन्होंने इस मामले की बातचीत की। हमने इस मामले में कोई गिरफ्तारी अभी की नहीं, तो उन्होंने वापस छोड़ने का काम किया। डिटेन ठीक है, और पीछे ठीक है। देखिए, जिस तरीके से आज सुबह पुलिस का रवैया इस जयपुर शहर में देखने को मिला, जिस तरीके से जनप्रतिनिधि अभिमन्यु पूनिया जी विधायक है चुने हुए, जिन पर पुलिस को इस तरह से कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है, जो छात्र नेता यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा है उसको जिस तरीके से पुलिस ने अरेस्ट किया एग्जाम देते हुए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि लगातार ये आंदोलन चल रहा था और हम सबको ये कि कल जब वार्ता हो गई थी उसके बाद भी अरेस्ट करना, ये इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पुलिस का गुंडा राज तय करता है कि किस तरीके से पुलिस के अधिकारियों ने एक बदले की भावना से ये कार्रवाई की है। और हम लोगों ने अभी पुलिस कमिश्नर साहब से वार्ता की है कि जब पुलिस कमिश्नर जोसेफ साहब जब कोई मामला होता है उसको ढंग से हैंडल करते हैं, और इनके नीचे के अधिकारी जिस तरीके से एक गुंडे की रणनीति पे एक स्टाइल में आ गए हैं, वो राजस्थान की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी इन्होंने ये कहा है कि हमने जो मुकदमे हुए थे हॉस्पिटल में, उन मुकदमों को हमने दर्ज नहीं किया है, वो मुकदमों में हमें कोई गिरफ्तारी नहीं की। 2022 में हमने गिरफ्तारी की है, लेकिन किस समय आपने गिरफ्तार किया है और क्या माहौल बनाने की आपने कोशिश की है कि पुलिस से अगर कोई आदमी भिड़ेगा उसके खिलाफ हम इस तरीके से बदले की भावना की कार्रवाई करेंगे, ये बहुत निंदनीय है। हम लोगों ने अभी प्रतिनिधि मंडल ने जाके अंदर बात करी है। सचिन पायलट जी ने भी कमिश्नर साहब को फोन करके कहा है कि आप इस मामले को निपटाइए। हम इसके बाद अभी जहां निर्मल चौधरी गिरफ्तार है वहां उससे मुलाकात करेंगे और उसके बाद जो भी रणनीति हमारी रहेगी, अभिमन्यु पूनिया जी, चोपड़ा जी जो वहां आंदोलन में लगातार थे, हम सब लोग ये तय करेंगे कि आगे की आंदोलन की रणनीति क्या बनाएंगे। नजरबंद कर दिया निर्मल चौधरी को, पता नहीं चल रहा कहाँ? नजरबंद नहीं, कोई दूसरे थाने में ले गए, उसका अभी बता रहे हैं। कमिश्नर साहब ने कहा है कि हम लोग आपको बता रहे हैं, वहां जाके आप उससे मिल सकते हैं। तो नजरबंद का नहीं है, लेकिन गांधीनगर थाने में वो नहीं है।